सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, थोड़ा रिव्यू करेंगे। और साथ में जैसे जो विद्यार्थी है, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया था और पेपर काफ़ी उनका ख़राब भी हुआ है। बहुत सारी मानसिक समस्याएं या कह सकते हैं हम कई सारी समस्याओं से वो गुजर रहे हैं। तो कई सारे मुद्दों पर हम आज बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे कि कहाँ समस्या है, क्या विद्यार्थियों में गलतियां हैं या कहीं ना कहीं मतलब पेपर का लेवल अलग ही लेवल का आ रहा है। ठीक है, इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे मैं कल मुखर्जी नगर में गया था तो वहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरा मिलना हुआ और बहुत सारे विद्यार्थी मतलब ऐसे हैं कि जो लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और विशेषकर जो सी सेट का पेपर है, इसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं। सी सेट का पेपर का तो जो लेवल था वो काफ़ी हाई था इसमें, क्योंकि इसमें 80 में से मतलब 27 क्वेश्चन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये केवल ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थियों के लिए नहीं हो रहा है, जो IIT है या जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनका भी यही हाल था इसमें। इसका मतलब जैसे जो सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका बहुत ही मतलब कह सकते हो नॉर्मल, जिनका मैथ रीजनिंग बैकग्राउंड है, जो कह सकते हो कि केवल यदि मतलब पैसेज के भरोसे रहे तो उनका सीसेट निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि यार यूपीएससी को भी थोड़ा देखना चाहिए, निश्चित रूप से अपने पेपर को रिव्यू करना चाहिए। जैसे हम 4-5 साल का ट्रेंड देख रहे हैं, सीसेट का लेवल हाई होता जा रहा है। तो इसमें यदि ऐसा नहीं होता है, मतलब यदि पेपर का सही ढंग से मतलब एक लेवल नहीं होता है, तो जितने भी अन्य जो आप कह सकते हो रूरल बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी यूपीएससी से भी कि अपने पेपर को रिव्यू करें। बाकी जैसे विद्यार्थियों की बात करें तो ये ऐसे विद्यार्थी हैं जैसे मैं मेरे साथ जुड़े भी हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मेहनत में कोई कमी नहीं है यार, लगातार जैसे उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार हम सी सेट फेल करके अगली बार पास कर लेंगे, फिर अगली बार वो बुरा हाल होता है, फिर पास कर लेंगे। ऐसे करते करते 4 मतलब अटेम्प्ट उनकी केवल सी सेट की वजह से निकल गए। और यार सपना सब देखते हैं, मतलब सब अपने मतलब आप जानते हो अच्छी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे महसूस करते हैं कि हमारे साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है। तो इसको देखा जाना चाहिए, बिल्कुल एड्रेस किया जाना चाहिए। और बाकी जैसे यूपीएससी क्या करता है इस समय आपसे मतलब कुछ इशू के लिए जैसे 7 दिन का मौका देता है। यदि आपको कुछ लगता है कि पेपर में कोई गलती है, आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर आप यूपीएससी को लिख सकते हो इस बारे में कि सीसेट के पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत है या आपको लगता है कि सिलेबस से बाहर है। तो ऐसा आप यूपीएससी को बता सकते हो, क्योंकि यूपीएससी एक रिस्पॉन्सिबल संस्था है, आप जानते हो, एक संवैधानिक बॉडी है। तो इन चीज़ों को जरूर देखती है, गौर करती है। और हमेशा यूपीएससी का ये लक्ष्य ही होता है कि वो एक समावेशी विकास की ओर या समावेशी चीज़ों को आगे बढ़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं सीसेट के पेपर को लेकर ये एक समस्या देखी जा रही है, जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि बच्चे करें क्या। मतलब अब ये हो रहा है कि 4 बार, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 4-4 बार से नहीं हुआ। और यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। एक बात ये भी सत्य है कि जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट को समझने वाला यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकता है या वो खुद हो सकता है। जैसे उनके घर वाले उनको नहीं समझ सकते। जैसे मैं कल जब बच्चों से मिल रहा था तो उनकी पीड़ा ये है कि जैसे उनमें से बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल के दौरान या कॉलेज के दौरान बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी किए, मैथ से अच्छे बैकग्राउंड के रहे हैं। तो उनके घर वाले कहते हैं यार आपका तो मैथ अच्छा है, आप पढ़ाई नहीं करते हो, मतलब इसलिए आप फेल हो रहे हो। और सी सेट के पेपर में यार ऐसा ही हाल है, मतलब उसमें पढ़ाई करना न करना बराबर हो जाता है फिर एग्जाम के दौरान, जब मतलब चीज़ें अलग से आने लगती है। एक तो ये है कि जैसे सी सेट का पेपर जो है ना, एक तो पूरा डिफाइन नहीं है, या डिफाइन भी है तो चलो उसमें 5-7 जो पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे पैसेज कॉम्प्रेशन का पार्ट है, उसमें मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, लेकिन उसमें और भी चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग है, उसमें कुछ चार्ट है जो पहले डायग्राम वाले क्वेश्चन आते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन वो आजकल नहीं आ रही। आजकल केवल एक लेवल पकड़ लिया कि बहुत ज़्यादा टफ होने लगा है। तो इसको भी देखो, आने वाले वक्त में यूपीएससी इसको देखती है, रिव्यू करती है, तो एड्रेस सही से होगा। अदरवाइज तो फिर ये होगा कि ये बच्चे जो हैं जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड विशेषकर जिनका मैथ वीक है, वो एग्जाम देने लायक भी नहीं रहेंगे। ये बात सत्य है कि उनको और विकल्प देखने पड़ेंगे। और अब जैसे यूपीएससी का जिस हिसाब से लेवल आने लगा है, आपको अदर विकल्प को भी देखना चाहिए। मतलब केवल यूपीएससी के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, और ये तो आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल देगा। आपको कोई भी और स्किल, मेरा तो ये मानना है कि आपको स्किल सीखना चाहिए कुछ ना कुछ, या आपका जो स्टेट पीसीएस है या आप टीचिंग जो प्रोफेशन है, एक बैकअप प्लान लेकर चलो यार। मतलब केवल यूपीएससी के भरोसे रहोगे तो आपको थोड़ा फालतू में परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ने लगा है, नो डाउट विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कल के पेपर को देख के मैं भी ये कह सकता हूँ कि मतलब इतना इसका हाई लेवल था कि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये होगा कि पूरे साल भर फिर
बाकी सब्जेक्ट छोड़ेंगे, मतलब केवल सीसीएटी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी का मतलब क्राइटेरिया या वेटेज ज़्यादा होने लगा है। तो ऐसी बात नहीं कि निकलेगा, नहीं निकलेगा मतलब, लेकिन फिर वो कई सारी समस्याएं आएगी बच्चों को, कई सारी मेहनत कोचिंग वगैरह करनी पड़ेगी, फिर से मतलब कोचिंग का आ जाएगा, सीसेट की कोचिंग बाजार में मार्केट में आने लग जाएगी। तो एक तरफ जहाँ यूपीएससी चाहता है कि कोचिंगों का उतना प्रभाव नहीं रहे, उस दूसरी तरफ कोचिंग का प्रभाव फिर से आ जाएगा, क्योंकि सीसेट के पेपर में ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत लोगों को कोचिंग की नीड होगी। तो ये चीज़ें हैं मतलब। और इसके अलावा बहुत सारी सामान्य बातें भी हैं, जैसे जीएस पेपर फेस्ट का जो पैटर्न बदला, कहीं ना कहीं उससे भी बच्चे काफ़ी प्रभावित है, लेकिन उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, अपनी एक स्ट्रेटेजी अपनाता है और अपनी एक मतलब डिग्निटी मेंटेन करता है, अपने पेपर को लेकर, सब चीज़ों को लेकर अपना एक स्ट्रेटेजी रखता है। तो उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक यूपीएससी की स्ट्रेटेजी है और उससे कोई नुकसान फायदे वाली बात उतनी नहीं होगी, क्योंकि उसकी कट ऑफ कम हो जाएगी। यदि पेपर का लेवल टफ है तो वो सबके लिए बराबर है, क्योंकि उसमें कोई मतलब इफेक्ट नहीं होने वाला है। और उसकी निश्चित रूप से जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उससे 10 मार्क्स जो है कम ही रहने वाली है। ठीक है, जैसे जनरल में लास्ट ईयर 87 88 आसपास थी, तो इस बार आप कम 10 मार्क्स के आसपास कम मान सकते हो। बाकी जो अन्य कैटेगरी है उसमें भी आप मान सकते हो कि कट ऑफ गिरने वाला है। तो आपका यदि सीसीएट ठीक है, आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपने मतलब सीसीएट को पास कर लिया है, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग सकते हो। लेकिन अधिकांश जो एस्पिरेंट है, क्योंकि यार इसका कंपटीशन का लेवल ही ऐसा है जहाँ पे सभी विद्यार्थी पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा तो मौका मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, थोड़ा सीसेट के पेपर को लेकर सुधार होना ही चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कोई हम मतलब गलत बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे हैं, ये एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी खुद अपने नोटिफिकेशन में या सब जगह लिखता है कि मतलब समावेशी विकास की बात करता ही है हमेशा, आप जानते हो नोटिफिकेशन में। तो ये होना ही चाहिए, मतलब बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और बच्चों को भी थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि यार कमज़ोर नहीं होना है, ये तो जर्नी है। यूपीएससी की डिमांड ऐसी रहती है कि यहाँ पे मतलब जो अच्छे लोग होंगे, मतलब जो यूपीएससी के एप्टीट्यूड एटीट्यूड को समझते हैं, उनके नेचर में सही मेहनत करते हैं, यूपीएससी की सही मतलब जो अप्रोच है उसको समझ कर उनकी सफलता जल्दी सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन वो चीज़ें बात की बात है कि थोड़ा सा इसमें सीसेट में होना ही चाहिए। इसको मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद दुखी हूँ इस बात को लेकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं भी लास्ट ईयर हालांकि सीसेट में फेल था, लेकिन 4 बार सीसेट मैंने पहले पास भी किया है। आप ये मानो कि 2014 से लेकर 19 के बीच में मैंने 4 सीसेट के पेपर पास किए हैं। और स्कोर की बात करूँ तो मेरा स्कोर 130 भी आया है, 120 भी आया है। तो अभी ऐसा क्या हो गया, जो स्कोर जैसे 14 की बात करूँ 120 था, 2015 में 130 था, फिर 2016 में वापस मतलब 92 के आसपास ऐसा था, और 2018 में भी यही स्कोर था, और 19 का भी 19 में स्कोर 70 के आसपास था। धीरे धीरे मतलब गिरा, यानी पेपर का लेवल टफ होने लगा है। और इसके अलावा जैसे हम यूपीएससी के सीसीएट पेपर के सिलेबस को देखते हैं तो उसमें बहुत जगह मतलब जो आपकी अंगणित या बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसमें लिखा हुआ है 10th स्तर का। तो ये भी थोड़ी देखने वाली बात है कि इसमें क्या इस पेपर में 10th स्तर का कुछ पूछा गया है, इसको थोड़ा सा रिव्यू किया जाना चाहिए, ठीक है, देखा जाना चाहिए। बाकी मतलब फिर से मैं एस्पिरेंट को ये बात बोलना चाहूँगा कि यार कमज़ोर नहीं होना है। यदि आपकी जर्नी अपनी पूरी करनी है, बाधाएं तो आएगी। अब यूपीएससी चलो अपना मतलब इसमें नहीं बदलता है, हाई लेवल इसमें रखता ही है, दिन प्रतिदिन हाई लेवल चलता ही जाएगा इसमें। तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो यदि आपको बनना है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं हो सकता, ना कोई हम बहानेबाजी बना सकते हैं बाद में, ठीक है। और बाकी जैसे ये है कि मेरा ये मानना है कि अब बैकअप प्लान का समय आ गया है कि जो विद्यार्थी केवल इस पर डिपेंड है उनको थोड़ा सा और अदर विकल्प सोच लेने चाहिए अपने। बाकी जैसे आप अदर सर्विसेज या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करके जॉब लेके फिर अपनी तैयारी कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको फिर वो नहीं आएगा कि आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है कि आपका भविष्य आपने दांव पे लगा दिया, आपकी एनर्जी पूरी उधर चली गई है। थोड़ा इस दिशा में आपको सोचना पड़ेगा और निराश नहीं होना है। बहुत सारे मैसेज मतलब मुझे ऐसे काफ़ी ज़्यादा मैं उसको फील कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हो। बुरा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और मैं उस सिचुएशन को समझ सकता हूँ। एक ऐसा विद्यार्थी जिसका मान लो लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की लगातार, हर बार उन्होंने अपने किसी न किसी अटेम्प्ट में सुधार करता चला गया है, और उसको पूरी उम्मीद होती है कि इस बार मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन केवल एक पेपर सीसेट की वजह से वो सपना अधूरा रह जाता है। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है, नो डाउट। इसको मतलब एड्रेस किया जाना चाहिए, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा वो तो चलो समय की बात है। और निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि यार बच्चों को बताया जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं इस पर बात होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये मुद्दे हैं। तो लास्ट में इस बार के पेपर का मेरी तरफ से जो रिव्यू है थोड़ा सा वही है कि बहुत दोनों पेपर का लेवल टफ है, कोई भी पेपर इजी नहीं था,
ठीक है। पेपर फेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा टफ था क्योंकि सब तरीका ही बदल गया, एलिमिनेशन टेक्निक बदल गई है। लेकिन उसको लेकर ज़्यादा अब चिंता की बात नहीं, क्योंकि उसका मैं जिन विद्यार्थियों से मिला हूँ, जैसे कल मुखर्जी नगर में मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, जीएस फेस्ट को लेकर कोई उनको दिक्कत नहीं थी, और यदि उनकी मेहनत अच्छी थी तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो उस कट ऑफ को आराम से पास कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है कि अपने को जैसे 2024 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्ट्रेटेजी आप देख लो कि आपको क्या करना है। जैसे आपको कोशिश करनी है कि यूपीसी के जो अन्य एग्जाम है या यूपीसी के एग्जाम के जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के, उनको आप बार बार देखो, और यदि ऐसा करते हो तो आपको प्रीलिम्स में जीएस पेपर फेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे यूपीसी अपना पैटर्न कैसा ही रखे। ठीक है, बाकी सीसेट में आप देखो, आप कितनी एनर्जी लगा सकते हो, कितनी मतलब एफर्ट लगा सकते हो, जिस हिसाब से लेवल आ रहा है अगले साल लेवल और हाई रहेगा, तो उस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन बता सकते हो। और वही बात है कि यार 1-2 दिन परेशान तो होना है, यदि आपका दिक्कत हुई है संभलना ज़रूरी है, अपनी फैमिली से बात करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, उनको समझाना कि मतलब आप उनको बताना इस कंपटीशन के बारे में, समझ आएंगे आपको आपकी फीलिंग को। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।